अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाली पिस्ते की मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने आधा कप घी लिया है। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें सूजी शामिल कर दी है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भून लीजिए। इसे बहुत ही हल्की आंच पर भूनना है। सूजी का कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बट आपको इसमें से अरोमा आने लगेगा कि सूजी भुन गई है। जब इसमें से खुशबू आने लगे तब आप इसके अंदर शामिल कर दें आधा किलो खोया। आप चाहें तो पहले इसे हाथों से मज़ीद छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए। मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसे भूनते भूनते ही बिल्कुल फ़ाइन कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। ये रेगुलर शुगर है। ये मैंने तकरीबन ली है आधा कप भरी हुई। अगर आप लेवल्ड कप ले रहे हैं तो फिर इसमें 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा, या फिर शुगर आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और खोया बिल्कुल स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। आंच बहुत हल्की रखिएगा क्योंकि खोया बहुत जल्दी जल जाता है। साथ ही मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे पिस्ते के फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो ग्रीन फूड कलर ऐड कीजिए, वरना आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं। खोया डालकर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है, तब हमें इसके अंदर पिस्ते शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पर 60 ग्राम पिस्ते लिए थे, जिसमें से मैंने थोड़े पिस्ते ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। पिस्तों को मैंने 3 पीसेज में कट किया था। हर एक पिस्ते को 3 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप पिस्ते के बड़े चंक नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा कोर्सली चॉप भी कर सकते हैं और इसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए। पिस्ते डालने के बाद भी आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से पिस्ते की खुशबू आए तो आप इसमें चंद कतरे पिस्ता एसेंस के भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद 2 मिनट भूनने के बाद मैंने एक पायरेक्स की डिश ली है और अब मैं इसे ग्रीस कर रही हूँ ताकि मैं इसमें अपनी मिठाई को सेट कर सकूँ। मैंने इसके अंदर हाफ़ मिक्सचर ऐड कर दिया है। मेरे इसमें तकरीबन 2 ऐसे बाउल्स सेट हो चुके थे। ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ते डाले और इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया। मिठाई जब ठंडी हो जाएगी और रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो ये सेट हो जाएगी और आप इसके पीसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। साइड्स को मैं पहले थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें से इस पीसेस को निकाल लूँगी और जिस प्लेट में भी आपको सर्व करना है आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे पीसेस में कट किया है। अगर आप चाहें तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आए तो आप इसके बॉल्स भी बना सकते हैं या फिर इसे पेड़े जैसी शेप भी दे सकते हैं और फिर इसे कपकेक रैपर्स में सर्व कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।